सुंदर कांड पढ़िएगा तो जीवन में सब कुछ सुंदर होगा, और पूरा रामचरितमानस जब पढ़िएगा तो सुंदर नहीं होगा, फिर बहुत सुंदर होगा। ये मानस की महिमा है। गोस्वामी जी ने सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों रखा? क्योंकि सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ होती है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। उसी पर्वत पर चढ़कर श्री हनुमान जी महाराज उछले हैं और उसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूर्ण हुई। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा। आइए, बाबा कहते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय के, तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवो सीत ही देखी, जब लगी आवो सीत ही देखी, होई काज मोहि हर सब सेकी, होई काज मोहि हर सब सेकी। यह कहि नाय सबन कहु माता, यह कहि नाय सबन कहु माता, चलो हरसि अधरि रघुनाथा, चलो हरसि अधरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताओ पर, कौतुक कूद चढ़े उताओ, और बार बार रघुबीर संहारी, बार बार रघुबीर संहारी। हर के पवन तनय बल भारी, हर के पवन तनय बल भारी। जय गिर चरण दे हनुमंता, जय गिर चरण दे विलंबंता, चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति जगोपति दूत विचारे, तय मैनाक हो तुम्हारे, तय मैनाक हो तुम्हारे, तय मैनाक हो तुम्हारे। श्री हनुमान जी कपियों से बोले, जब तक मैं पता लगा कर न आ जाऊं आप लोग यहां से जाइएगा मत। मैं जा रहा हूं, प्रसन्नता हो रही है, कार्य अवश्य पूर्ण होगा। ये प्रसंग कहता है कोई भी जीवन में कार्य करिए तो प्रसन्न मन से करिए, अन्यथा न करिए। कई लोग काम करते भी हैं, रोते भी हैं, परंतु रोकर किए गए कार्य का परिणाम 100% प्राप्त होने वाला नहीं है। करिए तो प्रसन्न मन से करिए। श्री हनुमान जी कहते हैं, हो जा रहा हूं, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, कार्य अवश्य पूर्ण होगा। सिंधु के किनारे सुंदर नाम के पर्वत पर कूद के चढ़े हनुमान जी और बार बार भगवान के नाम का जय घोष किए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार जय घोष करके श्री हनुमान जी महाराज चले। पाताल तक सब खड़ा गया। समुद्र नारायण में पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। समुद्र देवता ने कहा, मैनाक यदि बाहर निकलिएगा तो हनुमान जी आप पर विश्राम करेंगे। मैनाक पर्वत जल से बाहर निकलकर श्री हनुमान जी से बोले, मेरे पर विश्राम करिए। हनुमान जी बोले, परिचय बताइए। मैनाक बोले, मैं आपके पिताजी का मित्र हूं। श्री हनुमान जी बोले, रुकिए फिर। हनुमान तेहि पर सा कर पुन कीन्हा प्रणाम,
और राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी हाथ से स्पर्श करके प्रणाम करके मैनाक से बोले कि काका जी, जब तक राम जी का कार्य मैं पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूं। जीवन में लक्ष्य यदि दिखाई पड़ गया तो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए चैन से नहीं बैठना चाहिए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, राजन काम से नहीं भागना चाहिए, ऐसा जीवन हो जाए कि काम देखकर हमको भागे। इसका मतलब आ गई बा जरूर बिना कैले मानी ना आई। लक्ष्य निर्धारित हो जाए, आराम का त्याग करिए, लग जाइए। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, लेकिन एक न एक दिन अवश्य पूर्ण होगा। लेकिन कब पूर्ण होगा? जब हम प्रारंभ करेंगे तब पूर्ण होगा। कई लोग खाली प्लानिंग बनावत है, खाली प्लानिंग, करत औरत कुछ नहीं है, खाली प्लानिंग। प्लानिंग कम बनाइए, करिए अधिक। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सरकार कहाँ विश्राम ले रहे हैं, रतिया भर जग रहे हैं। परसों सुई लगवाना पड़ा, आज मैं हाथ पांव पकड़ा हूं कि अरे भाई इतनी भोजनों किया करिए। शरीर है तभी, शरीर देखिए साधन है, बिना साधन के साधना होने वाली नहीं है। शरीर व्यवस्थित रहेगा तभी आप भजन भी कर पाएंगे। कहें टाइम नहीं मिला, देखिए टाइम तो सबको मिलेगा। ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि हमरा खाए के टाइम नहीं मिला। टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। तो हम प्रार्थना किए, सरकार बोले नहीं महाराज जी, अब हम समय से भोजन वोजन करेंगे, विश्राम नहीं लेना। हनुमान जी प्रणाम करके चले। तब तक देवताओं ने सुरसा को भेज दिया हनुमान जी का परीक्षा लेने के लिए। सारा भोजन भरती बदन पसारा, कपितन की न तुगुन बेसारा, कपितन की न तुगुन बेसारा। सोरह जो जन मुख देखयऊ, सोरह जो जन मुख देखयऊ। तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा हनुमान जी बढ़ावा। आसुदून कपि रूप दिखावा, आसुदून कपि रूप बढ़ते बढ़ते सच जो जानते ही आनन कीन्हा। सच जो जानते ही आनन कीन्हा। अखिल गुरु पवन सुत दीन्हा, अखिल गुरु पवन सुत दीन्हा। अखिल गुरु पवन सुत दीन्हा। गोस्वामी जी कहते हैं, सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। 1 जोजन यानी 12 किलोमीटर। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। सुरसा 4 जोजन की भई, हनुमान जी 8। डबल का खेल शुरू भया। बढ़ाते बढ़ाते गोस्वामी जी कहते हैं, सुरसा ने 100 जोजन का केवल मुख खोला, शरीर नहीं। 7 जोजन ही आनन कीन्हा। आनन यानी मुख। अब ये सोचिए, उसका मुख खुला तो इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे, यदि हम 200 जोजन का हो जाएंगे तो मेरी लंबाई हो जाएगी लगभग 2500 किलोमीटर। अब 2500 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी सोचे, हमारा दाहिना हाथ रही राम जी के लगे, बायां हाथ रही सीता जी के लगे। अब भगवान सोचेंगे हम भेजे थे इनको, सीधा ही ऊपर काहे बढ़ रहे हैं? और क्या भरोसा है कि मेरे 200 जोजन होने के बाद ये सुरसा 300 की नहीं होगी? कोई गारंटी है क्या? 1 जोजन से प्रारंभ करते करते 100 जोजन तक स्वरूप बना लिया। जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी महाराज
अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। गोस्वामी जी कहते हैं लघु नहीं, अति लघु रूप धारण करके हनुमान जी सुरसा के मुख के भीतर गए और थोड़ी देर बाद मुख से बाहर निकल आए। सुरसा जी बड़ी प्रसन्न हुई, बोली हनुमान जी मैं आपके बल और बुद्धि का परीक्षण करने यहाँ आई थी। आपके बढ़े हुए रूप का दर्शन देखकर आपके बल का पता चल गया है। और दूसरी बात, समस्या प्रारंभ ही होता है बड़ा होने में, छोटा रहने में कोई समस्या नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। बताइए हम कथा में गए, हमको सोफा नहीं मिला बैठने के लिए, ये समस्या है। हम इतना बड़ अपने को मान लिए हैं कि जहां जा रहे हैं वहीं अटक जा रहे हैं। छोटा बनिए, बन के रहिएगा तो आनंद मिलेगा। हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप धरे सियहि दिखावा। हनुमान चालीसा बोलता नहीं, सुंदरकांड नहीं है। कई लोग खोजे लगे सुंदरकांड में कहां चौपाई गई। सूक्ष्म रूप धरे सियहि दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा, भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। अब आप दर्शन करिए, हनुमान जी भीम रूप धरे राक्षसों को मारने गए तो भीम काय रूप धारण करके रगड़ रगड़ के मार डाले। विकट रूप धारण करके क्या किए? विकट रूप धारण करके क्या लंका जला डाले। लेकिन जब सीता मैया के सामने हनुमान जी गए तो ना विकट रूप में गए न भीम रूप में गए। कैसे गए? सूक्ष्म रूप में गए। क्यों? जब तक सूक्ष्म नहीं बनेंगे तब तक जीवन में कहीं आशीर्वाद प्राप्त होने वाला नहीं है। विकट रूप बना के चल जाते, बड़का रूप, भीम रूप। माई देख के प्रसन्न हो जाती है, हमारा लड़कुआ तो बहुत बढ़ियार बहू है, माँ भी गदगद हो जाती। लेकिन नहीं, हनुमान जी जानते हैं कि अपने से श्रेष्ठ के आगे सूक्ष्म ही बन के रहना चाहिए, इसलिए सूक्ष्म रूप धारण करके गए। सुरसा जी ने आशीर्वाद दिया, विदा किया। हनुमान जी भगवान के भगत है, राम नाम हनुमान जी असत्य लेके नहीं, हनुमान जी सत्य राम को लेके चले हैं। इसलिए काहे का छिपना सकता है, राक्षसों की नगरी है। जब समाज में अगल बगल में बहुत आताताई हो जाए तो छिप के अपना भजन करते रहिए, उसको बंद न करिए। हनुमान जी सोचे छिप के प्रवेश कर लूं, माँ को भगवान की सूचना दे दूं, उसके बाद तो मिला ही जाएगा सबसे। छोटा सा रूप बनाकर मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी, लंक ही चलो सुमिर नरहरि, लंक ही चलो सुमिर नरहरि, नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे, सो कह चल सी मोहिनी धरी, सो कह चल सी मोहिनी धरी, जा नहीं मरम सठ मोरा, मोर नहार जहाँ जग चोरा, जा नहीं मरम सठ मोरा, मोर नहार जहाँ जग चोरा। तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा कोई सामान्य कपि नहीं होगा, भगवान श्री सबका जाय हृदय राखे कौशलपुर। हनुमान जी महाराज चले
मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। मंदिर माही त्रयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कई जात सुनाई। शयन किए देखा कप तेरी, शरण किए देखा कप परंतु मंदिर महु न दीख बैदेही, मंदिर महु न देख बैठे। भावनाए का पुनि दीख सुहावा, भावनाए का पुनि देख सुहावा। हरि मंदिर सदा भिन्न बनावा, हरि मंदिर का भिन्न बनावा, हरि मंदिर का भिन्न बनावा। पूरी रात श्री हनुमान जी लंका में मैया को ढूंढते रहे, मां नहीं मिली। अरे लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। इस बात को लेकर मन महु तर्क करे कपिलागा, अठिकते ही समय विभीषण जागा। जैसे श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी के घर के सामने खड़े होकर सोच रहे हैं कि राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए, ठीक उसी समय घर के भीतर विभीषण जी महाराज जगे हैं। और यहां हम आपसे निवेदन करें, विभीषण जी जगे नहीं हैं, उनको जगाया गया है। किसने जगाया? किसने जगाया? राम जी ने, भगवान ने जगाया, हनुमान जी नहीं जगाए। तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो बस आएंगे नहीं धोखा, पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। जो डूबते हैं डूबे, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते थे। इसे जीना अलमस्तना, ये मौत क्या बला है, हमने इसे न चीन्हा। ये मौत मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, रास्ता मिला है पक्का, दौड़ते चले हैं हम। ही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मगन, मगन सुमिरी ग्राम। यहाँ एक बड़ी अच्छी व्यवहारिक बात मैं आपसे कहूं। श्री विभीषण जी ने श्री हनुमान जी से पूछा कि आप कौन हैं।